दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आज से ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप सभी। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन किन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर एचएएल के अंदर शॉर्ट नोटिस तो मैंने बता ही दिया था कि दो पोस्ट आई हैं, एक डिजाइन ट्रेनी की और एक मैनेजमेंट ट्रेनी 2026। एडवर्टीजमेंट नंबर है ये, ठीक है। अब इसके अंदर यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई है। तो देखिए, ये जो पोस्ट है ये डिजाइन ट्रेनी की पोस्ट है। डिजाइन ट्रेनी की पोस्ट में एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और मेटलर्जी, इन सभी के लिए वैकेंसीज है। टोटल 60 वैकेंसीज है और कैटेगरी वाइज और टोटल वैकेंसीज आप लोग यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई है मेरे दोस्त, वो मैकेनिकल की है 22, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 है, इलेक्ट्रिकल की 7 है ना। फिर कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 3 वैकेंसी है, इस तरीके से। दूसरी बात करें अगर हम मैनेजमेंट ट्रेनी की, तो मैनेजमेंट ट्रेनी में भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, प्रोडक्शन और सिविल की वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी 60 है। और ब्रांच वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल की इसमें 11 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 है, मैकेनिकल की सबसे ज्यादा 27 है, कंप्यूटर साइंस की सिर्फ एक वैकेंसी है, फिर मेटलर्जी, प्रोडक्शन और सिविल की है। अब यहां पर इन दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, नीचे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन यहां पर चाहे पोस्ट डिजाइन ट्रेनी की हो चाहे मैनेजमेंट ट्रेनी की हो, दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है। क्या? अगर आपने 4 इयर्स का बी किया हुआ है या बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा प्लस 3 इयर्स का बीटेक कर रखा है या बी कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पे लिखा भी है 10+2+4, मतलब 12th के बाद 4 साल का डिग्री किया हो, या 10+3+3, 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री किया हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। अब इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन कौन से अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी ब्रांच वाले। तो देखो यहाँ पे बताया गया है भाई कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर ये और ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कर सकता है, तो वहां पर ये सारे के सारे ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट पर ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, सेम मैकेनिकल की पोस्ट पे ये सारे। कंप्यूटर साइंस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स, अगर आपकी डिग्री इस नाम से है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। मेटलर्जी के अंदर बताया गया है सेम। यहां पर फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए भी देखो बताया है कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कर सकता है, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, ये सब। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि भाई जब दोनों पोस्ट के लिए सेम क्वालिफिकेशन है तो क्या हम एक ही पोस्ट पर एक बार अप्लाई करेंगे, दोनों पे करना होगा, या क्या सिनेरियो है, उसके बारे में भी बताता हूँ, रुक जाओ। चलो आगे चलते हैं। तो ये सारा क्लियर हो गया क्वालिफिकेशन। ओनली डिप्लोमा वाला कैंडिडेट जिसने सिर्फ डिप्लोमा किया है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, राइट। चलिए, अब कोई बच्चा ये है कि हम फाइनल ईयर में अभी 7 सेमेस्टर में है ना, अभी हम 7 सेमेस्टर में हैं अपने बीटेक के, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सितंबर में तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरव्यू ही हो जाएगा और आपकी डिग्री तब तक कंप्लीट ही नहीं होगी, है ना। तो ये एग्जामिनेशन प्रोसेस तो सितंबर अक्टूबर में ही निपट जाएगा, अभी 2-3 महीने के अंदर। तो आप 7 सेमेस्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए, अब देखिए इसमें परसेंटेज कितना चाहिए आपको आपकी डिग्री में। तो डिजाइन ट्रेनी हो चाहे मैनेजमेंट ट्रेनी हो, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 70% चाहिए और 60% चाहिए एससी और एसटी वालों को, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इतना चाहिए। और इसके अलावा देखिए, यहां पर कैंडिडेट्स पोसेसिंग डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग डिग्री एंटर द मार्क्स ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री एज क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब ऑब्वियस सी बात है इसमें बीटेक चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। तो जब आप फाइनली अप्लाई करेंगे तो आपको केवल बीटेक के ही मार्क्स डालना है आपको। आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो फिर डिप्लोमा के मार्क्स नहीं डालना है, राइट। और जिन्होंने सिर्फ बीटेक किया है तो वो तो बस ही के डालेंगे, क्लियर है। अपर एज लिमिट की बात करें मेरे भाई, तो 28 इयर्स अपर एज लिमिट है। 14 अगस्त 2026 यहाँ पे कट ऑफ डेट है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी की देखेंगे तो 3 साल जुड़ जाते हैं, मतलब 31 साल। और एससी और एसटी वालों की देखेंगे तो यहाँ पे अपर एज लिमिट 33 इयर्स है, तो एज लिमिट का कोई पंगा नहीं है। फीस कितनी लगेगी, तो 500 रुपए फीस लगने वाली है यहाँ पर। और किस किस को देनी है, बाकी सारी कैटेगरीज को देनी है, लेकिन एससी और एसटी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है। चलिए, अब आते हैं नीचे। तो देखिए,
सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये है कि इसमें सीबीटी होगा प्लस इंटरव्यू होगा। अभी वो वाला जो डाउट है कि भाई कितनी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, उसको भी क्लियर कर देता हूं। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस है सीबीटी प्लस इंटरव्यू। जो सीबीटी होने वाला है उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब यहाँ पे बताया है कि 2.5 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2.5 घंटे का होगा। 2.5 आवर्स का होगा सीबीटी, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे। 160 क्वेश्चन में से 40 इंग्लिश के और रीजनिंग के होंगे। पार्ट 3 100 एमसीक्यूज आपके कोर ब्रांच के होंगे और 20 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के होंगे, जीके के होंगे। ठीक है, चलिए। इसमें जहां तक है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहता है। ठीक है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 1:5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। 1:5 के रेशियो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 85% मार्क्स जो है वो ऑनलाइन टेस्ट के होंगे और 15% मार्क्स यहाँ पर इंटरव्यू के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सीबीटी में, है ना। कहाँ लिखा है इसमें, अभी मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर यही था कि पहले जो आया था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इसके अंदर देखिए सैलरी का क्या हिसाब किताब है। तो इसमें पहले ही महीने से आपको 50,000 रुपए, है ना, प्लस डियरनेस अलाउंस, कैंटीन अलाउंस ये मिलने लग जाएगा, है ना। शेल ड्रॉ स्टाइपेंड कंपेयर कंप्राइजिंग ऑफ बेसिक पे इतना, वेरिएबल डीएनएस अलाउंस एंड कैंटीन अलाउंस। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप इंजीनियर्स ग्रेड 2 की स्केल पे एब्जॉर्ब होकर 50,000 बेसिक के साथ आप यहां पर सैलरी पाएंगे, जिसमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं। बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस, अदर पर्सन अलाउंस अंडर कैफेटेरिया, कंपनी अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, वेरिएबल पे, मेडिकल फैसिलिटी, पीएफ, ग्रेचुटी, बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। मतलब आप ये मान के चलिए कि 80K से लेके 90K के बीच में आपका पर मंथ यहाँ पर सैलरी बनने वाला है, जो कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है। अब आते हैं मेन चीज पे। तो देखो, इसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर द एडवर्टीज पोस्ट दैट इज बेस्ट सूटेड टू देम। मतलब अगर आपने एग्जांपल एमटी मैकेनिकल और डीटी मैकेनिकल, इसमें से सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मोर देन वन पोस्ट will lead to rejection of the candidature and application fee paid if any will stand forfeited। मतलब क्या है कि आप इसमें से सिर्फ एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। अब ये दो अलग अलग बताई क्यों गई हैं, डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि डिजाइन ट्रेनी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका जो वर्क रहेगा वो R&D के बेसिस पे रहेगा, मतलब रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में रहेगा कंपनी के, राइट। और अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी चुनते हो तो फिर आपको प्रोडक्शन, ओवरऑल सर्विस डिवीजन, इन सब के अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आपको एकदम ही सुकून वाली जिंदगी चाहिए, बिल्कुल ही आपको स्यापा नहीं चाहिए, एकदम ऑफिस लाइफ जीना है, तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मतलब डिजाइन ट्रेनी की तरफ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ज्यादा फील्ड वर्क करना चाहते हो, लाइफ से जुड़े रहना चाहते हो, बहुत ज्यादा सीखना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी वाला चुनना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन, ओवरऑल इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट। चलेगा इस, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए, इसमें यह भी बता दिया गया है कि टेस्ट कब है। तो ऑनलाइन टेस्ट आपका 5 सितंबर और 6 सितंबर को होने वाला है। जी हाँ, इतनी जल्दी। और 29 जुलाई से आज से फॉर्म भरे जा सकते हैं और 14 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 20 अगस्त को एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन होने वाला है। और इंटरव्यू जो होगा वो 21 से लेकर 25 सितंबर के बीच में होगा। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्री इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। एक आइडियल नोटिफिकेशन इसी तरीके का होना चाहिए, जिसमें पूरा का पूरा हिसाब किताब दिया हो कि भैया हम कब पेपर लेने वाले हैं, कितना क्या होने वाला है, ज्वाइनिंग कब होगी, सिलेक्शन कब होगा, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जो कि एक सबसे बेस्ट बात है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट रहा मेरे भाई। इसमें जितने भी ब्रांच मैंने बताया, आप सभी के सभी जरूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन का एक अपना क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, अब इसके अलावा इसका जो पेपर हुआ था लास्ट, वो 2023 में हुआ था। तो मैं अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो उस पेपर को लेकर जरूर डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या आपको इसके लिए पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को।